हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने पिछली दो क्लासों में देखा था जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है इसके बारे में अपने पढ़ा था, और जो है अपनी प्राकृत संख्या वगैरह है और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनके बारे में अपने देखा था। आज हम जो है एक्सरसाइज की बात करेंगे। उदाहरण जो है अपन पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम उदाहरण देखें, प्रश्नावली 1.1 है, इसकी जो है एक्सरसाइज करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसका जो पहला क्वेश्चन है वो, और पहला जो क्वेश्चन है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अपने को एचसीएफ ज्ञात करना है। और इसके अंदर अपने को 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। तीनों को करने का जो तरीका है बिल्कुल सेम रहेगा, एक ही तरीके से होंगे। और एचसीएफ निकालने के अपने पास और भी विधियां हैं। अभाज्य विभाजन विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकलवाएगा तो आपको ये देगा भाई यूक्लिड से निकालो, अन्यथा अपन किसी विधि से निकाल सकते हैं। तो यूक्लिड से निकालने के लिए वो यूक्लिड का नाम देगा, आप इसी विधि से एचसीएफ ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे अपन, जैसे अपन ये पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले ये लिखेंगे अपन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से हम जानते हैं कि a तथा b कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब a बराबर bq प्लस r, जहां r की जो वैल्यू है अपने पिछले वीडियो में देखा था 0 से तो बड़ी होती है या बराबर भी हो सकती है, लेकिन b से हमेशा छोटी रहेगी। तो इसी का अपन बार बार यूज करके एल्गोरिथम से का यूज करके और अपन इनका आंसर तक पहुंच जाएंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये जो है ये लाइन अपने को इन तीनों क्वेश्चनों में सेम लिखनी है। इसमें ये लिखना ही लिखना है। इसमें जब एल्गोरिथम से पूछे तो आपको ये लाइन डालनी ही है। इसके बाद में अपन स्थिति फर्स्ट लिखते हैं। इसके बाद में अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे और जितने चरण होंगे उतने चरण अपन इसमें लिखते जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसमें जो चरण फर्स्ट आएगा इसके लिए जो है a का मान जो जाएगा, जो बड़ी संख्या रहेगी वो a मान लेंगे और जो छोटी संख्या रहेगी वो b मान लेंगे। अब इसमें जो है एल्गोरिथम ये जो परिमेय लगाने पे, तो मानो ये a का मान है 225, b की वैल्यू अपने पास में 135 है, और यहाँ वो लिखेंगे जितने बार 135 का 225 में जो है भाग चला जाता है पूरा पूरा। तो देखो एक बार ये भाग चला गया और प्लस एक बार भाग जाने के बाद में जो है शेषफल इसमें कितना आ जाएगा 90 जो शेषफल आ गया। सेकंड चरण में जो है चरण सेकंड में अपन इनको दोहराते जाएंगे। अब सेकंड चरण में जो है अपना ये हो जाएगा, जो पिछले स्टेप में जो है b का मान था वो अगले स्टेप में अपने पास में a हो जाएगा। तो a का मान यहाँ अपने पास 135 हो जाएगा और b का मान जो है 90 हो जाएगा। सेम अपन ये परिमेय लगाते जाएंगे। तो इसमें 135 एक की जगह आ गया, b की जगह 90, और 90 का जो है इसमें एक बार भाग जा रहा है और प्लस शेषफल जो है 45। इसके बाद हम फिर चरण अपन लगाएंगे थर्ड। चरण थर्ड में आपको ये करना, अब की बार जो है आपका a हो जाएगा, a 90 हो जाएगा और b हो जाएगा आपका 45। अब इसमें फिर अपन यही परिमेय लगाएंगे, बार बार इसी को अपन दोहराते रहेंगे, इसीलिए इसको दोहराने के कारण अपन इसको एल्गोरिथम बोलते हैं। तो वापस लगाते हैं अपन इसको, इस बार 90 और b का मान अपने पास 45 है, और यहाँ पे अपनी बार जो है भाग पूरी बार चला गया 2 बार और शेषफल 0। तो देखो जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो वहां पे जो b का मान होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो b का मान होता है वो ये अपना जो होता है एचसीएफ होता है। तो जब तक शेषफल अपने पास 0 नहीं आ जाता, जब तक चाहे कितने भी चरण हो, 2 हो, 5 हो, 7 हो, या हो सकता है एक चरण में ही आ जाए, तो जब तक r का मान जो है रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, जब तक अपन स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाएंगे। चरण फर्स्ट, चरण सेकंड, चरण थर्ड। और ये अगर आपको ऐसे जमाना नहीं आ रहा है तो आप जो है इसको अलग भी है, जैसे 225 है और ऐसे भाग देके देख लेंगे अपन। 135 का भाग देंगे तो एक बार यहाँ अपने 90 आ गया, फिर ये 135 जो है यहाँ आ जाएगा और इसमें चला जाएगा एक बार में अपने आएगा 90 और शेष रहे 45। ये 45 ये रहेगा, 90 यहाँ आ जाएगा और ये चला जाएगा 2 बार 90। तो देखो अपन ने कुछ नहीं किया, अपन जैसे भाग करते आते हैं सिंपल वही है। पहला जो स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया। तो पहले चरण में देखो 225 था, एक का मान 225 रखा, 135 और एक बार गया तो 1 रखा, प्लस 90 शेषफल आया तो 90 रखा। सेकंड चरण में a का मान 135 है और b का मान जो है 90 है।
इसमें अपन ने कुछ नहीं किया, 135 ए का जगह रखा, बी का 90 कितनी बार भाग गया, एक बार गया, और प्लस 45। ऐसे ही अपने थर्ड स्टेप कर ली। तो अपन जो है अगर ऐसे सीधा अपने को जमाना नहीं आ रहा तो पहले भाग दे लेंगे और फिर उसके हिसाब से अपन स्टेप जमा लेंगे। इसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है अपने पास में एस निकालना है 196 और 38,220 का। तो इसमें भी करना अपने को कुछ नहीं है, वही सेम स्टेप है। ये तो आपको लिखना ही लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम जानते हैं कि ए तथा बी कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू है 0 और बी के बीच में रहेगी, 0 से बड़ी बराबर रहेगी, बी से छोटी रहेगी। ये लाइन आपको तीनों क्वेश्चन में डालनी है। तो इसको हल करने का वही है, चरण फर्स्ट लिखेंगे। इसमें चरण फर्स्ट के लिए अपने पास हो जाएगा ए का मान जो है, बड़ी संख्या पर लेते हैं हमेशा, ए का मान 38,220 और बी का जो मान है 196 हो जाएगा। तो लगाते हैं अपन इसमें, यही पर में इस फॉर्मेट में लाते हैं इसको। तो देखो ए का मान अपना चाहिए है, तो ए का मान लिख दिया, बी का मान अपना 196 है, और यहाँ पे जो अपन कितनी बार भाग जाएगा, तो इसका भाग जो है 195 195 बार जाएगा, और यहाँ पे पहली बार में ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके साथ में जो बी की वैल्यू होती है वही अपना एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हुआ है 196, तो आता है एचसीएफ 196 38,220 बराबर 196। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है सोल्व हो गया। इसी प्रकार अपन देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन 255 और 867 का अपने को एचसीएफ निकालना है। वही सेम प्रोसेस अपनाएंगे अपन। ये लाइन आपको ऐसे कैसे लिखनी है, फिर अपन लिखेंगे इस चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में वही ए की वैल्यू अपने पास में रहेगी जो बड़ा मान है 867, और बी की वैल्यू रहेगी 255। तो लगा देते हैं अपन ये यूक्लिड विभाजन परिमेय। तो ए की वैल्यू रख दिया अपन ने 867, बी बराबर 255, और क्यू की वैल्यू में कितनी बार भाग जाएगा वो, और प्लस आर की वैल्यू भी अपने यहां से मिल जाएगी। तो देखो अपन 867 में भाग देकर देख लेते हैं 255 का। तो 255 का जो अपने पास भाग जाएगा, पहले 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार देंगे अपन भाग, तो 15 15 16 3 6 1 7 765। तो 2 0 और 1 102 है। फिर 102 ऐसे रखेंगे इसको, और 255 को इधर ले आएंगे। अब 255 में अपन भाग लगाएंगे तो अपने पास में जाएगा 2 बार, 204 हो गए अपने पास में। यहां से अपने पास में आ गया 51, और 51 का 102 में, यानी इसको उठा के यहाँ ले आएंगे, तो इस पर जाएगा 2 बार, 51 पूरा पूरा भाग चला गया, और शेष पर होगा 0। तो देखो इसी को जो है अपन इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो देखो पहला जो चरण है 867 है, 8 ए है, ये बी है, और कितनी बार भाग गया, ये क्यू का मान होता है, ये 3 बार गया, और कितना शेषफल होगा, ये आर का मान होता है 102। ये अपना जो है फर्स्ट चरण कंप्लीट हो गया। अब जो है अपन चरण सेकंड की बात करेंगे। चरण सेकंड में देखो आपका जो है ए 255 होगा, ये वाला चरण सेकंड के लिए ए बराबर 255 होगा, और बी बराबर 102 होगा। तो इसमें अपन लगाते हैं, तो ये अपने ए बराबर 255 ये रहा, बराबर बी की वैल्यू 102 है, और कितनी बार भाग गया 102 का, 2 बार गया, और प्लस रिमाइंडर कितना है 51 है। अब थर्ड स्टेप जो है, थर्ड स्टेप अपने पास ये रहेगी। थर्ड स्टेप में आपके पास में चरण थर्ड, इसमें आपके पास में ए की वैल्यू 102 रहेगी, और बी की वैल्यू रहेगी 51। तो वो वापस जमा देंगे उसी फॉर्मेट में, 102 बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। अब देखो इसमें आ गया अपने शेषफल 0, तो जब भी शेषफल 0 आ जाए तो बी की वैल्यू जो होती है वही एचसीएफ होगा। तो अतः एचसीएफ 255 और 867 बराबर 51। तो इस टाइप से अपने को इक्वेशन करना है। पहला जो क्वेश्चन है अपने कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों बच्चों अब देखेंगे अपन जो है आपकी एक्सरसाइज का जो है क्वेश्चन सेकंड नंबर जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है क्वेश्चन दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप की
होती है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। तो इसको जो सॉल्यूशन करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक जो है वो a तथा b की जो वैल्यू है अपन इससे कंपेरिजन करेंगे। इससे देखो आप a बराबर bq प्लस r, तो इसको bq, q के साथ वाला क्या है वो अपने पास b का मान होता है। यहाँ पे q के साथ क्या है 6 है, यहाँ q के साथ b है, तो इस b की वैल्यू जो है अपन 6 है। तो अपन न्यूक्लियर डिवीजन परिमेय से हम जानते हैं कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हो तब उनमें जो क्या रिलेशन होता है a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर या b से छोटा होता है। तो देखो अपने पास में पहले तो देखते हैं अपन r के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं। तो ये जो है a बराबर b बराबर 6 अपन ले लेंगे ना, तो इसके अंदर भर देंगे अपन 6q प्लस r। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू है, r की जो संभव वैल्यू है वो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि देखो यहाँ पे जो लिखा है r की जो वैल्यू है 0 के बराबर या बड़ी या b से छोटी होगी, b के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो b की जो वैल्यू है अपने पास में 6 है, तो b की वैल्यू जब 6 है तो r के जो संभव मान है 0 1 2 3 4 5 ये है अपने पास में 6 मान आ जाएंगे इसके, और इसका जो r का मान है वो 6 नहीं हो सकता, 6 से छोटा ही होगा। तो अपने अब अलग अलग स्थितियां बनेगी, r के हर मान के लिए अपन अलग अलग कंडीशन देखेंगे। तो देखो r स्थिति फर्स्ट जो है r बराबर 0 के हो तब क्या होगा, इस समीकरण से समीकरण अपन 1 दे देते हैं इसको, समीकरण 1 से a बराबर b का मान अपने पास में 6 है, तो 6q प्लस r का मान अपन ने 0 माना, तो इसको 6q को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो आप देख पा रहे होंगे जो ये जो है सम संख्या है, मतलब 2 से अगर कोई भी संख्या डिवाइड होती है तो वो होती है सम संख्या। तो 2 का ये मल्टीप्लाई है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये है जो है सम संख्या होगी। अब देखते हैं अपन स्थिति सेकंड r बराबर 1 हो तब समीकरण 1 से, तो r बराबर 1 रखेंगे अपन, तो a बराबर 6q प्लस 1। तो देखो ये जो है इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो ये जो संख्या है q का कोई भी मान रख लो आप, तो ये संख्या जो है 2 से विभाजित नहीं होगी। तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये तो 2 से विभाजित होगी लेकिन पूरी संख्या 1 ऐड करने पे 2 से विभाजित नहीं होगी, अतः ये जो संख्या है ये होगी विषम संख्या। तो ये हो गई विषम संख्या। तीसरी जो स्थिति आती है अपनी स्थिति थर्ड जो है r बराबर 2 हो तब, तो वही सेम कंडीशन, समीकरण अपने 1 से a बराबर bq 6q प्लस r बराबर 2। तो देखो इसमें 2 अपने कॉमन आ जाएगा, तो 3q प्लस 1। तो ये जो पूरा है q का कोई भी मान रखेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है ये अपने पास सम संख्या आ जाएगी। इसका मतलब जो है 2 का मल्टीप्लाई है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग जाएगा तो ये जो है सम संख्या हो जाएगी। कंडीशन जो है अपनी फोर्थ कंडीशन देखेंगे, स्थिति 4 r बराबर 3 हो तब वही समीकरण 1 से a बराबर 6q प्लस 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे अपन इसमें, या 3 कॉमन लेने की जरूरत है नहीं इसमें। तो इसमें भी अपन देखेंगे 2 का जो है भाग नहीं जा रहा है, इसमें 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ये संख्या भी जो है अपने पास में विषम संख्या होगी। स्थिति अपन देखेंगे 5, वही r बराबर अगर 4 हो तो वही समीकरण 1 से a बराबर 6q प्लस 4। इसमें देखो अपने पास में जो है 2 कॉमन आ जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 3q प्लस 2। तो देखो बच्चों इसमें जो क्या है, जब 2 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से कटेगी, और जो संख्या 2 से कटेगी वो संख्या अपने पास में सम संख्या होती है। अब इसके बाद में अपन स्थिति जो है 6 जो है 6 नंबर स्थिति क्या बनेगी, r का मान जो है 5 रखे हो तब, r का मान 5 हो तब वही समीकरण अपने इससे 1 से समीकरण अपने 1 इसको मान लेंगे, तो समीकरण 1 से a बराबर
बी क्यू यानी 6q प्लस आर की जो वैल्यू है 5। तो यहाँ भी देखो 2 कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है 2 से डिवाइड नहीं होगी और 2 से डिवाइड नहीं होगी, तो ये संख्या अपने पास जो है विषम हो जाएगी। अतः ये अपने देखा कि जो अपने पास विषम कहाँ से मिल रही है, एक विषम यहाँ से मिला, विषम यहाँ से मिला, मतलब विषम संख्या एक तो अपने पास 6q प्लस 1 रूप की होगी और 6q प्लस 3 की होगी और 6q प्लस 5 की होगी। तो अतः धनात्मक जो विषम पूर्णांक होगा यहाँ लिख देंगे अपन रिजल्ट में, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही होगा। तो ये चीज अपने को प्रूव करनी थी क्वेश्चन में, भाई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है इस रूप का, इस रूप का और इस रूप का होता है, और वो अपन ने प्रूव कर ली। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है आपका क्वेश्चन का, ये आपको एग्जाम में ही यही प्रोसेस अपनाना है, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार से अपने को क्वेश्चन करेंगे अपन, तो अच्छे मार्क्स आएंगे अपने। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली 1.1 का, और क्वेश्चन ये है कि 616 जो सदस्य हैं वो आपकी सैनिक है और 32 जो सदस्य हैं आर्मी में। पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, आप अपनी एक्सरसाइज जो नोटबुक है उसमें देख सकते हो, अपने जो किताब से देख लेना पूरा क्वेश्चन, बाकी हेडिंग जो मैंने लिख दी है। तो इसमें थोड़ी सी चीज अपने को समझनी होगी कि इसके जो है स्तंभों की संख्या अपने को जो है अधिकतम बनानी है, और हर स्तंभ में इसके सदस्य समान होने चाहिए और इसके भी सदस्य समान होने चाहिए। जैसे सपोज करो मान लो अपन 8 स्तंभ बनाते हैं, तो इसके सदस्य तो 4-4 हो जाएंगे, सब में 4 सदस्य, 8 × 32 सदस्य ना, तो 4 सदस्य हो जाएंगे। अपन ऐसा नहीं कर सकते कि किसी में अपन ने 3 ले लिया किसी में 4 ले लिया, ऐसा नहीं। सब में जो जितने भी स्तंभ बनाएंगे उनमें सब में है इसकी संख्या भी समान आनी चाहिए और इनकी संख्या भी समान आनी चाहिए। और स्तंभ जो है अपने को अधिकतम बनाने हैं, मतलब लाइन जो है अधिकतम जितनी लंबी बन जाए उतनी लंबी बनानी है। तो ये क्वेश्चन अपने पास में है। यहाँ पे आपके पास में जो है बैंड वाले रहेंगे आगे और इसके पीछे जो है यहाँ पे सैनिक रहेंगे। तो ये क्वेश्चन का जो है अपने को समझने का थोड़ा बहुत, तो इसमें जो मोटी चीज जो है अपने को स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है, कितने मैक्सिमम स्तंभ निकल सकते हैं इसमें से, कितने स्तंभ बन सकते हैं और इनकी संख्या भी समान रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, HCF याद करते हैं। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, क्योंकि दोनों दलों के स्तंभों की संख्या समान है। दोनों क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, दोनों के स्तंभों की जो संख्या है समान है तथा अधिकतम भी होनी चाहिए, तथा अधिकतम भी होनी चाहिए। अब लिखा हुआ है स्तंभों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, अपन ने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, मन से जो क्वेश्चन है अपन ने उसी में से तोड़ मरोड़ के लिखा है। क्योंकि दोनों स्तंभों की संख्या समान है, दोनों के स्तंभों की संख्या समान है तथा अधिकतम होनी चाहिए। इसके बाद में अतः अभिष्ट अधिकतम जो स्तंभों की संख्या होगी, अतः अभिष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर HCF 32,616 ये होगी। मतलब आप मोटा मोटा ये भी ध्यान रख सकते हो, कभी भी अगर अधिकतम की बात करें, अधिकतम संख्या किसी की निकालनी है, अधिकतम स्तंभ बताने हैं, तो वहां पे जो है अपने को HCF ही निकालना होता है। ये चीज जो है आप अपने ध्यान में रख सकते हो। तो अतः अपन वही यूक्लिड विभाजन परिमेय से देखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जहां पे a और b कोई धनात्मक पूर्णांक होते थे तो अपन उनको जो है a बराबर BQ प्लस R, जहां R का जो मान है 0 से बड़ा या बराबर या और b से छोटा रहता है, मतलब 0 से b तक R का मान जो है कुछ भी हो सकता है। अब अपन इसमें जो है वही चरण फर्स्ट लगा देंगे, जैसा कि अपने पहला क्वेश्चन किया था। चरण फर्स्ट में क्या होगा, अपने पास में a की वैल्यू जो है 616 रहेगी और b की जो वैल्यू है अपने पास में 32 रहेगी।
और अपन जब तक चरण बनाते जाएंगे जब तक अपने पास में जो है r की वैल्यू जो है 0 नहीं आ जाए, शेष पर जो अपने पास में 0 नहीं आ जाए। तो a का मान अपने पास है 616 है, तो लिखेंगे अपन 616, b का मान 32 है, और यहाँ पे जो है अपने पास कितनी बार भाग जाएगा, वो अपने पास q का वैल्यू होता है और r। तो अपन इधर साइड में एक बार भाग देके देख लेते हैं। 32 का जो है उसमें भाग जाएगा 1, 32, 9 और अपने पास आ गया 2 और 6। ये देखो अगर 10 बार करेंगे तो 320 आएगा, जो भी ज्यादा है तो 9 बार करते हैं अपन। 9 बार करते हैं, 9 18 2 और 9 3 27 1 28, तो अपने पास 288 आ गया। यहाँ से माइनस करेंगे अपन इसको तो 8 आएगा। तो जो पहली स्टेप है अपन इसको जमा सकते हैं। यहाँ पे अपने पास आ गया 19 और r की जो वैल्यू आ गई अपने पास में 8। अब चरण सेकंड की बात करते हैं। चरण सेकंड वो अपने हैं, यहाँ पे की बार जो है a का मान 32 हो जाएगा और b की वैल्यू जो पिछले चरण में जो रिमाइंडर की वैल्यू थी वो इस चरण में b की वैल्यू थी। तो वापस ये यूक्लिड डिवीजन लगा देंगे या इसको अपन बोल देंगे समीकरण 1। तो यहाँ भी बोल देंगे a और b में समीकरण 1 से ये लिख देंगे और a और b में समीकरण 1 से। तो यहाँ लगाएंगे अपन तो 32 बराबर 8। अब देखो 4 बार चला गया है और प्लस रिमाइंडर आ गया आपका 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो उसके साथ में जो b की वैल्यू होती है यानी 8 जो है ये अपना एचसीएफ हो जाएगा। तो अपन लिख देंगे अतः अभीष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर 8 होगी। ये ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ 32 और 616 बराबर 8। तो ये अपना जो है आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही इजी है। आपको ये ध्यान रखना है तो अधिकतम जो है अधिकतम संख्या में स्तंभ बने अपने, और सब में जो है इनके जो 32 है इनको भी अपन सेम डिवाइड करें सब में, और 616 है इनको भी सेम डिवाइड करें। तो अधिकतम की जब भी बात हो तो अपन एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन करने का आपको तरीका यही है, एग्जाम में आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है। हाँ तो बच्चों देखेंगे अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी जो प्रश्नावली 1.1 है उसका जो 4th नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, उसको देखेंगे अपन कैसे सोल्व करना है। अभी तक जो अपन करते आ रहे थे क्वेश्चन वो सिंपल करते आ रहे थे। कोई भी धनात्मक पूर्णांक अपन मान लेते थे और उसको अपन प्रूव करते थे कि वो उसका जो विषम रूप है समरूप है कैसा होता था। लेकिन इसमें जो है अपने को एक वर्ग की बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक की। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं माना धनात्मक पूर्णांक ए है तथा b बराबर, देखो यहां से कंपेयर करेंगे ना अपन इसको प्रमेय जो अपनी थी यूक्लिड विभाजन वाली, तो उस रूप में अगर कंपैरिजन करते हैं तो अपने पास जो है b का जो मान है अपने पास 3 निकल के आता है। इतना करने के बाद अपन लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते है कि a तथा b दो धनात्मक पूर्णांक हो तब a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन जो r की जो वैल्यू होती है वो जो होती है अपने पास में 0 से बड़ी या बराबर होती है। r की जो वैल्यू होती है वो 0 से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी और b से हमेशा छोटी होगी। तो देखो यहाँ पे b का जो अपने पास में मान है वो है 3। तो r के जो संभव मान बनते हैं अपने पास में यहाँ से या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा या फिर 2 बनेगा, क्योंकि r का जो मान है अपने b से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो 0, 1 और 2 अपने पास r का मान रहेगा। तो अब अपन इसमें देखते हैं, इसमें r के जितने मान होंगे उतनी अपने पास में स्थितियां बनेगी, कंडीशन बनेगी उतनी। तो r के मान 3 है तो अपने पास में 3 कंडीशन बनेगी। तो इसको देखो a का मान अपने पास में ये था, a का मान a था और b का मान अपने पास 3 था q, और r का मान यहाँ पे अपने को ये अलग अलग दे रखा है, मतलब 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं अपन इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो स्थिति अपन जो है फर्स्ट देखते हैं, स्थिति फर्स्ट।
अब स्थिति फर्स्ट जब r बराबर 0 हो तब, तो देखो r बराबर 0 हो, तो r बराबर 0 हो तब समीकरण 1 से, मतलब इस समीकरण में r बराबर 0 लिखेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगी, a बराबर 3q प्लस 0, आगे सोल्व करते हैं तो 3q। अब देखो तो ये तो अपने पास में एक की वैल्यू आ गई, और अब लिखेंगे अपन दोनों तरफ स्क्वायर करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे अपने पास में तो a स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर, और इसको अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 3a स्क्वायर। अपन ऐसे तोड़ते हैं अपने को, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन है अपने को इस फॉर्मेट में लाना है, तो कोशिश ये करेंगे अपन के 3 के मल्टीप्लाई में अपनी ये जो है इक्वेशन बने हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं बराबर 3m, जहां m बराबर 3q स्क्वायर बराबर पूर्णांक। अब देखो अपन ने इसको ऐसे तोड़ा, 3 को आगे निकाला क्योंकि अपने को इस फॉर्मेट में अपने को जमाना है, और m का मान जो अपने 3q स्क्वायर माना है, अपने यहाँ लिख दिया इसको 3m, और आगे अपने एक्सप्लेन कर दिया कि m की जो वैल्यू है 3q स्क्वायर के बराबर है, और जो कि एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक कैसे, q अगर पूर्णांक है और q का कोई भी मान रखोगे तो पूर्णांक ही निकल के आएगा, इसलिए अपने पास में ये पहली कंडीशन अपन ने फुलफिल कर दी। अब बच्चों हम बात करेंगे अब जो है अपने स्थिति सेकंड की। स्थिति फर्स्ट अपने देखिए r बराबर 0 के लिए, अब देखेंगे जब r बराबर 1 हो तब, वही समीकरण 1 से, इस समीकरण से देखेंगे अपन a बराबर b क्यूब, b का मान बराबर 3 है, प्लस 1। अब दो बच्चों अपने जो है अपने को वर्क करना है इसका, जैसे अपने पीछे किया है, वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अपन देखते हैं वही फॉर्मूला a प्लस बी वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से। अब इसको इस फॉर्मूले से अपन खोल देंगे, तो वो देखो a स्क्वायर का जो मान है अपने पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1। अब देखो इसमें से अपन जो है 3 कॉमन ले सकते हैं, तो अपने पास बचेगा q स्क्वायर प्लस 2q, और ये अपने प्लस 1 आ गया। अब देखो इसको जो है अपन मान लेते हैं m बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर q स्क्वायर प्लस 2q बराबर पूर्णांक। ये अपन ने देखा है स्क्वायर किया अपन ने, तो अपने 3m प्लस 1 फॉर्मेट अपने पास आ गया, जहां m की जो वैल्यू है q स्क्वायर प्लस 2q है। तो देखो q का मान कुछ भी रखेंगे क्योंकि q एक पूर्णांक है, और q का मान अगर कुछ भी रखते हैं तो m भी अपने पास में पूर्णांक ही बनेगा, तो m जो है वो हो जाएगा अपने पास पूर्णांक हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं स्थिति थर्ड की, r बराबर जो है अपने पास में 2 हो तब, समीकरण इसी एक से, a बराबर 3q प्लस 2, वही दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, वही a प्लस b के होल स्क्वायर से अपन खोल लेंगे इसको, a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से अपन इसको खोल लेंगे, तो देखो अपने पास में a स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। अब इसमें से अपन 3 कॉमन लेते हैं, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ये जो 4 था इसको अपन ने 3 प्लस 1 के रूप में अपने तोड़ लिया, तो 3 तो अपन यहाँ से कॉमन आ गया और एक इसको अपन ने अलग लिख दिया, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब वही अपन इसको मान लेते हैं 3m प्लस 1, जहां m बराबर जो है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये रहेगा बराबर पूर्णांक। वही है q की कुछ भी वैल्यू हो, q एक पूर्णांक है तो m की वैल्यू भी अपने पास में पूर्णांक आएगी। इसके बाद अपन देखते हैं, अब जो अपने पास तीनों फॉर्मेट आ गई। पहली फॉर्मेट में जो पहली कंडीशन में अपने पास 3m आया था a स्क्वायर का मान, दूसरी कंडीशन में 3m प्लस 1 आया था,
और तीसरी कंडीशन में 3m+1 आया था। तो अपन लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का जो है वर्ग 3m या 3m के रूप का ही होगा। ये अपना जो है एंड प्रूफ अपने को यही प्रूव करना था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका जो वर्ग है या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। बस यही आपको प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो ताकि अपन जो है आपको और अच्छे से अच्छे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। थैंक यू।